जय श्री राम भक्तों, अगर हनुमान जी के इस चित्र ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया है तो इस वीडियो में भगवान की कृपा से आपके लिए ही कोई संदेश है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें कोई ना कोई संदेश प्रभु का आपके लिए ही है। श्री हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। आज मैं उन कहानियों में से एक ये कहानी कि हनुमान जी का नाम हनुमान ही क्यों पड़ा, मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आज भगवान की कृपा से अगर आपको ये वीडियो मिली है तो इस वीडियो में आपके लिए भगवान का कोई ना कोई संदेश ज़रूर है। साथ ही इस वीडियो में भगवान हनुमान जी से जुड़े हुए आपको बहुत सारे किस्से सुनने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि जिस हनुमान चालीसे का पाठ आप दिन प्रतिदिन करते हैं, आप उसके बारे में ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते हैं। आज आपको इस वीडियो में हनुमान चालीसे से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है। जैसे हनुमान चालीसे को सबसे पहले भारत में किसने गाया, ऐसे ही हनुमान चालीसे से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी जो आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, तभी आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब बात करते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में स्वर्ग की एक अप्सरा को ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसके कारण वो वानर कुल में पैदा हुई। वानर कुल में पैदा होने के कारण उस अप्सरा ने वानरी का रूप प्राप्त किया। वानरी का रूप प्राप्त करने पर उसका विवाह केसरी जी, जो कि किष्किंधा के राजकुमार थे, उनसे हो गया। और अंजना और केसरी के विवाह के बाद अंजना ने काफ़ी घोर तपस्या की भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने पर जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ ने अंजना को दर्शन दिए और उन्हें ये वरदान दिया कि उसकी कोख से उन्हीं का ही अंश पैदा होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय के बाद अंजना और केसरी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय अंजना और केसरी सुंदरपुर गांव में रहते थे, जिसकी वजह से उनके पुत्र का नाम सुंदर रखा गया। सुंदर का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। वह बच्चा बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, चंचल तथा शक्तिशाली था, जिसकी वजह से सुंदर के कई नाम रखे गए। उसी सुंदर का एक नाम भगवान हनुमान जी भी रखा गया। आइए अब चलते हैं कि हनुमान सुंदर का नाम हनुमान कैसे हुआ। प्राचीन ग्रंथों में हमें हनुमान जी के हनुमान नाम होने से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जिनमें से आज हम एक सुनेंगे। एक बार की बात है कि सुंदर ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और उसे एक लड्डू समझ लिया और उस लड्डू को खाने की इच्छा से वह आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते सूर्य के काफ़ी निकट पहुंच गया। तब सूर्य देव काफ़ी भयभीत हो गए तथा उन्होंने अपनी रक्षा के लिए महाराज इंद्र को बुलाया। तब इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार करके उस बालक को आकाश से जमीन पर गिरा दिया और वह बालक जमीन पर मुंह के बल जा गिरा, जिससे बालक की ठोड़ी पर चोट लग गई।
तथा वह बालक मूर्छित हो गया। तब पवन देवता वहां आए। उन्होंने उस बालक को गोद में उठाया और क्रोधित होकर उस बालक को लेकर एक गुफा में चले गए। क्रोध के कारण उन्होंने पूरे संसार से अपने वायु के वेग को खींच लिया। जैसे ही पवन देव के क्रोध को सबने देखा, संसार में हाहाकार मच गई, क्योंकि पवन नहीं होगी, वेग नहीं होगा हवा का, तो किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा होने पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। तब गुफा में त्रिदेव प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक की मूर्छा को समाप्त किया तथा उस बालक को अलग अलग वरदान दिया, जिससे बालक की शक्तियों में और भी वृद्धि हो गई। तभी इंद्र देवता भी वहां आए और इंद्र देवता ने क्षमा मांगते हुए कहा कि बालक के हनु पर मुझसे प्रहार हुआ है, जिससे आज के बाद इस बालक को संसार में हनुमान के नाम से जाना जाएगा। तब से सुंदर नाम के बालक का नाम हनुमान पड़ गया। हनुमान से जुड़े हुए और भी रोचक किस्सों से पहले हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसे से जुड़े कुछ ऐसे सवाल जो शायद ही आप जानते होंगे या कभी आपने सुने होंगे, जबकि आप हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते हैं। हनुमान चालीसे में कुल कितनी पंक्तियां हैं और हनुमान चालीसे में राम शब्द का उच्चारण कितनी बार किया गया है? भारत में हनुमान चालीसे को पहली बार किसने और कब गाया था? और हनुमान चालीसे में हनुमान शब्द का उच्चारण कितनी बार हुआ है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हनुमान चालीसे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो भगवान हनुमान जी के किस्से अंत तक सुनते रहिए। और उन किस्सों में से एक किस्सा ऐसा है जो अभी आप सुनेंगे। आइए जानते हैं हनुमान जी को ऋषियों का शाप कैसे लगा, कैसे वो अपनी याददाश्त भूल गए, क्या हनुमान जी भी और बच्चों की तरह अटखेलियां करते थे अपने बचपन में? आइए जानते हैं हनुमान जी का एक नया किस्सा कि हनुमान जी को ऋषियों का शाप कैसे लगा। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयकारी शंकर के अवतार, दूसरे कपिशावक, उस पर देवताओं का द्वारा मिले हुए अमोघ वरदान। इतनी चंपलता से माता पिता भी उनके प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथों को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य की क्रीड़ा खेलों में आया करता था। कभी ये विशाल वृक्षों का मूल सहित हिला देते थे। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ ये छलांग मारकर ना पहुँच जाएं। संपूर्ण आगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसकी दुर्बल को कष्ट दे, ये हनुमान जी को कभी सहन नहीं था। एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों की दूरी पर निकल जाते थे। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल को टूटने की आशंका होती तो ये अपने भार को हल्का कर लेते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में चले जाते और वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को दुख पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृगचाम ओढ़कर पेड़ों पर कूदते और किसी वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडल ही पलट कर फोड़ देते, उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते हुए मुनियों की गोद में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी को कोपनीय के होता
तो किसी के पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र तक भी नष्ट कर देते तथा कठिनाइयों से प्राप्त ढेरों ढेर वल्कों को चीर फाड़ कर फेंक देते थे। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण विवश थे और वे चुप रह जाते, पर उन्हें अंदर से बहुत दुख पहुंचता था। तब एक दिन एक ऋषि ने हनुमान जी को शाप दिया कि वह अपनी शक्ति और बल को भूल जाए तथा एक साधारण बालक बन जाए। तब केसरी और माता अंजना ने उस ऋषि से बारंबार प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से खुश होकर ऋषि ने ये वरदान दिया कि इस बालक को अपनी भूली हुई शक्तियाँ तब याद आएंगी जब ये किसी ऐसे काम के लिए जाएगा जहाँ पर सत्य की विजय होगी और झूठ का मुँह काला होगा। तो जब भविष्य में ये ऐसा कुछ होगा तो इस बालक की शक्ति इसे वापस याद आ जाएगी। इस तरह से हनुमान जी, जब रामायण में हम देखते हैं कि राम जी के काम के लिए हनुमान जी को जाना था, तो हनुमान जी को जब शक्ति याद दिलाई गई तो ही उनको शक्ति याद आई। उससे पहले हनुमान जी ने जो भी जीवन यापन किया एक साधारण बालक की तरह किया और राम जी की भक्ति में लीन होकर किया। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर आप सबने सोच भी लिए होंगे कि कितने हैं, क्या उनके उत्तर हैं। आइए जानते हैं। हनुमान चालीसे में कुल 265 पंक्तियां हैं और हनुमान चालीसे में राम शब्द का प्रयोग 75 यानी कि 75 बार किया गया है और हनुमान चालीसे में हनुमान जी के नाम का उच्चारण केवल 19 बार ही किया गया है और भारत में 1940 में सबसे पहले प्रसिद्ध गायक गीता दत्त ने हनुमान चालीसे का गान किया था। आइए अब समय है एक ऐसी प्रश्नोत्तरी का जिसमें आप कोई भी 2 प्रश्न सोच लीजिए और भगवान हनुमान जी की इच्छा से आपको उसमें हाँ और ना का जवाब मिलेगा कि आपके उस प्रश्न का जो भी आपने सोचा है वो होगा या नहीं होगा। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आप अपने मन में कोई भी प्रश्न सोच लीजिए। आपके प्रश्न का आंसर हाँ या नहीं में मिलेगा। आपके सामने 2 पायल होंगी। आप अपने अनुसार जो पायल आपको आकर्षित कर रही हो आप वो पायल चूज़ कर लीजिए। इसमें जो भी संदेश आएगा वो भगवान का आपके लिए होगा। आप सभी
इसको अपने इंट्यूशंस के अनुसार ही देखिएगा। पायल चुनने से पहले आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर जिस भी इष्ट या जिस भी भगवान को आप जानते हैं, मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी पायल आप चूज़ करें वो आपकी समस्या का हल उस पायल के अंदर हो और आप को एक सही जवाब मिल सके कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा। आप कोई भी 2 प्रश्न सोच लीजिए। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए प्रश्न का आंसर है यस। पायल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए भी प्रश्न का आंसर है यस। हनुमान जी का संदेश आप सभी के लिए, जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आप सच्चे हैं और आप सही हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी हस्ती नहीं मिटा सकती, क्योंकि सत्य के साथ हमेशा हनुमान जी स्वयं रहते हैं और जिसके साथ हनुमान जी स्वयं हैं वह कभी हारता नहीं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण राम और रावण का युद्ध है, जिसमें राम जी की विजय हुई और रावण की हार हुई। इसलिए भक्तों, मुसीबत के समय कभी घबराना नहीं चाहिए और बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।